प्रश्न उठता है, भगवान ये क्षीर सागर में क्यों जाकर के बैठते हैं? इनको कहीं और नहीं मिला क्या? क्षीर सागर में क्यों? क्षीर कहते हैं दूध को, और दूध का रंग होता है श्वेत, सफेद, और श्वेत रंग सात्विकता का प्रतीक है। जहां सत्वगुण होगा, जहां सात्विकता होगी, भगवान नारायण वहीं विराजमान रहते हैं। हम न जाने कितने काल से भगवान का खूब पूजन यजन भजन करते हैं, किंतु फिर भी भगवान में अभी मन लगता नहीं, भगवान की ओर हमारा बढ़ने का मन होता नहीं, प्रभु की याद में नेत्रों से अश्रु बरसते नहीं। कारण क्या है? क्योंकि सब कुछ है, भजन भी हम कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, पर अभी जीवन नहीं बदला है। अर्थात खाने को तो डोसा ही चाहिए, खाने को समोसा ही चाहिए। अब तो महाराज डॉक्टरों ने भी कह दिया फास्ट फूड खाना वर्जित है, खाएंगे तो फिर जैसी आराम। तो बाहर के खाने को हम खाते हैं, सात्विकता जीवन में कहाँ रही? तो जब तक सात्विकता जीवन में नहीं है, तब तक आप कितना पूजन करते हैं, भजन करते हैं, पर वो भाव आपके मन में प्रतिष्ठित होगा ही नहीं। चाहे आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, चाहे जगन्नाथ के भक्त हो। अरे वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे अग्रगणी है भगवान भूत भावन भोलेनाथ, और शैवों में सबसे आगे नंबर आता है नारायण का। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, तीन संबंध है ना इनके। सेवक स्वामी सदा श्रेयपी के, सेवक स्वामी सदा प्यारे हैं राम। राम और भोलेनाथ के तीन संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सिया पी के, अरे वॉल्यूम ठीक करो आवाज। तीन संबंध तो एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, और एक दूसरे के सखा भी हैं। तीन संबंध हैं। भोलेनाथ भगवान नारायण को अपना स्वामी बताते हैं, और नारायण हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने खड़े हो जाते हैं। कौन स्वामी? दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना भई लंका में जाकर, तो सबसे पहले भगवान राघवेंद्र ने भोलेनाथ को स्थापित करने के लिए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी। सेतुमारभमाणस्य तत्र रामेश्वरं शिवं संस्थाप्य पूजयित्वा रामो लोकहिताय च। लोकहित की भावना से श्री राघवेंद्र प्रभु ने भगवान भोलेनाथ को स्थापित कर दिया। लोकहित संकेत यही है, लोकहित तो भोलेनाथ के द्वारा ही होगा, कल्याण करने वाले भोलेनाथ। तो राम जी ने जब स्थापना करी तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु आप हमारी पूजा कर रहे हो? बोले हाँ प्रभु, आपका हमने नामकरण भी कर दिया। बोले क्या नाम रखा? बोले रामेश्वरम। बोले रामेश्वर भगवान की जय। भोलेनाथ बोले इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ है रामस्य ईश्वरः यह स रामेश्वर। जो राम जी के ईश्वर हो वो रामेश्वर। हे भोलेनाथ आप हमारे ईश्वर हो। भगवान भोलेनाथ बोले आपने ये गलत व्याख्या करी है।
क्यों, कुछ अशुद्धि रह गई? बोले अशुद्धि तो नहीं, पर ये व्याख्या गलत है। तो सही क्या है? बोले सही ये है महाराज कि राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। दोनों एक दूसरे के स्वामी और दोनों एक दूसरे के सेवक और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। हास परिहास दोनों में खूब चलता है। जब भोलेनाथ का विवाह आएगा प्रसंग, उसमें आप देखेंगे भगवान नारायण कितना हास परिहास करते हैं भोलेनाथ के साथ। तो 3 संबंध हैं। तो सात्विकता जीवन में जब तक नहीं होगी तब तक आपका भजन सुदृढ़ नहीं होगा। आप भगवान की ओर बिल्कुल भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, भजन खूब कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बाहर का भी खूब खाते रहें, उठपटांग जो मिल जाए सो खाते रहें। किसने बनाया, कैसे बनाया, उसका तो विचार ही छोड़ो। हमें तो बस गोलगप्पे खाने। अब पानी में क्या मिला रहा है वो तो भगवान राम ही जाने। सफाई से बना रहा है नहीं बना रहा है उससे हमें क्या मतलब। हमें तो चटकारे लेने हैं गोलगप्पे के साथ। और जिस दिन गोलगप्पे खाओ उस दिन लगता है कि हमने तो अपने इस जीवन का पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया। वाह, ये हो रहा है। तो हम जिह्वा को भी उसकी सुस्वादु वस्तु देना चाहते हैं, खाना भी सब चाहते हैं और भजन भी करना चाहते हैं और राम जी से भी मिलना चाहते हैं। असंभव। अयोध्या के ही दिव्य कथावाचक श्री राघवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर सात्विक भोजन जीवन में नहीं है तो भजन होगा ही नहीं। सात्विक होना चाहिए। पहले समय में होता था, जो सात्विक जीवन जीता था लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। महाराज तो बड़े सात्विक हैं, कितना धर्म का विचार करते हैं, उन महाराज जी के दीवाने हो जाते थे। और आजकल जो सात्विक जीवन धारण करेगा उसको कहेंगे ये पागल हो गया, इसका दिमाग खिसक गया। अरे अच्छे भले हम सब कुछ पा रहे थे, इसको क्या हो गया? किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया इसके ऊपर? अरे भैया वो सुधर रहा है, तुम बिगड़े हुए हो। तो आजकल ये विडंबना है। सात्विकता हमें जीवन में धारण करनी है, तब राम कथा भी टिकेगी और राम दर्शन भी होंगे। बोलो गोस्वामी जी महाराज की जय।